वेलकम अगेन ऑन पॉज विद नवनीत। बुक्स, दो बुक की बात हमने की, इकिगाई की बात की और द बुक ऑफ लाइफ की बात की। लेकिन एक बुक और है जो बिल्कुल मेरे यानी सपोज कीजिए जो मेरे पूरे माइंडसेट को जिसने 180 डिग्री चेंज कर दिया जब मैं टफ पीरियड में था। तो अगर आप इस समय किसी डिजीज़ से जूझ रहे हैं, किसी ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जो आपको लग रहा है कि बहुत ही दिक्कत भरी है और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। किसी भी रिलेटेड मेंटल हेल्थ इश्यूज, किसी सर्जिकल इश्यूज या किसी तरीके की डिजीज़, कैंसर या किसी तरीके की अगर आपको बीमारी या कुछ भी ऐसी चीज़ है और आपको लगता है कि फियर ऑफ डेथ इज़ द बिगर फिगर फियर फॉर यू, तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। ये बुक आपको एक क्लैरिटी देगी जिसमें आपको ये लगेगा कि ये सब चीज़ें जो हैं ये ज़िंदगी में कितनी एसेंशियल हैं इम्प्रोवाइज करने के लिए। क्योंकि अगर आप हर समय डरते रहेंगे तो जिएंगे कब। ये बुक जो है दैट इज अल्टीमेट हीलिंग द पावर ऑफ कंपैशन, लामा जोपा रेपचे। नाम थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं जितने लामाज होते हैं। ये बुक बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, मैं तुशिता जाता हूँ। तुशिता एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है धर्मशाला में। तो दे आर द बेसिकली केयर टेकर, अभी नहीं है। और उन्होंने ये बुक बेसिकली लिखवाई या उनके थॉट प्रोसेस इसमें लिखे गए हैं। और ये बुक बहुत शानदार तरीके से आपको चीज़ें एक्सप्लेन करती हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड। एक छोटा सा अगर मैं पढ़ना चाहूँ कि हीलिंग द माइंड, ये हीलिंग द माइंड एक एक पॉइंट है एक चैप्टर का, द हीलिंग पावर ऑफ माइंड, कि आपके दिमाग में हील करने की क्या पावर है। तो इसमें अगर एक लाइन में पढ़ना चाहूँगा तो ये है, द कॉज ऑफ डिजीज इज नॉट एक्सटर्नल, इट इज इन द माइंड, और वी कुड से it is the mind. Disease is caused by our self-cherishing ignorance, anger, attachment, and other delusion, and by the negative action motivated by the negative thought. Our negative thought and action leave imprints on our mind, which then manifest as disease or other problem. तो अगर हम सोचें ना कि इसमें बेसिकली बुद्धिज़्म इज़ ऑल अबाउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। तो अगर आपको कोई डिजीज़ हो रही है तो उसका एक को रिलेशन, एक अंडरस्टैंडिंग देती है कि आप किस तरीके से उस थॉट को प्रोसेस कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपने माइंड को स्ट्रेंथ कर सकते हैं ताकि वो आपकी बॉडी को हील कर सके। मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन नॉर्मली चीज़ें ये होती है कि जो मेडिसिन्स होती हैं वो आपको, जैसे आपके वायरस हो गए, इन्फेक्शन हो गए, उनको ख़त्म करने के लिए आता है। लेकिन जो हील होता है बॉडी इटसेल्फ हील करती है, उसका एक मैकेनिज्म है, दैट इज़ रेगुलेट थ्रू द माइंड। लेकिन इसमें जो बहुत अच्छी चीज़ मेरे को पढ़ने को मिली और जिसने मेरा ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला, वो मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। दैट विल हेल्प ए लॉट फॉर दोज हु आर बेसिकली फाइटिंग विद कैंसर एंड अदर डिजीज़। इसका एक जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, ब्रेकिंग फिक्स्ड कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई है कि कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग है और जिनको आज की डेट में ऐसा मान लिया गया है कि ये फैक्ट है, अगर किसी को कैंसर हो गया तो उसका मरना निश्चित है। तो इसमें जो लाइन लिखी है, दैट विल हेल्प मी अ लॉट। इन्होंने लिखा है कि द डेथ एंड डिजीज आर नॉट कोरिलेटेड, यानी ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको कोई डिजीज़ हुई है तो आपका मरना निश्चित है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई डिजीज़ नहीं है तो आपकी मृत्यु नहीं हो सकती है। इस फैक्ट को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है इस पूरी बुक में। और ये बुक उन सब बैटल्स में जो आदमी इस समय जद्दोजहद में है और इन सब चीज़ों में स्ट्रगल कर रहा है, ये पूरा आपको एक माइंडसेट देता है जिसमें आप अपने दिमाग पे काम कर सकते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा और आपको उस जो स्टिग्मा है, जिस स्टिग्मा में आप हो, उसमें डेफिनेटली उसको निकाल के बाहर लेके आएगा। तो ये तीसरी बुक थी जो मुझे लगा कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के लिए आपको पढ़नी चाहिए। और अगर आप सपोज कीजिए आपको ये बुक अच्छी लगे तो प्लीज़ रिकमेंड टू अदर पीपल्स ऑल्सो, दैट विल ऑल्सो हेल्प इन
लॉट ऑफ पीपल इन देयर मेंटल हेल्थ। तो इस सेगमेंट में इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर कुछ नया लेके मिलेंगे, कुछ नई बुक्स के साथ मिलेंगे, नए और टूल एंड टेक्निक के साथ मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अगेन। और मिलते रहेंगे पॉज विद नवनीत। अगर आपको कुछ भी हमारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें हमें, लाइक करते रहें, हमें देखते रहें। थैंक्स अ लॉट।